हाय डियर फ्रेंड्स, और आज मैं मौजूद हूँ मेरी एलईडी एलसीडी की क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी एक बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो चलिएगा देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एक जो हमारा लॉजिक बोर्ड होता है, लॉजिक बोर्ड, जिसमें हमें पता है कि अनेकों तरीके के वोल्टेज बनते हैं इसके अंदर। जैसे कि रैम वोल्टेज, कोर वोल्टेज, जीपीयू वोल्टेज और रोम वोल्टेज, ऐसी अनेकों अनेकों प्रकार की वोल्टेज बनती है। ये सारी वोल्टेज किसके द्वारा बनाई जाती है, किस किस तरीके से वोल्टेज को बनाया जाता है, आज की वीडियो में यही रहने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि किस किस तरीके से ये सारी वोल्टेजों को बनाया जाता है बोर्ड के अंदर। फिलहाल वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी कोर्सेज को लेने में इच्छुक हैं, मतलब करने के लिए इच्छुक हैं हमारे यहाँ, जैसे कि लैपटॉप रिपेयरिंग, सीसीटीवी रिपेयरिंग, एलईडी टीवी रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ई व्हीकल्स, ऐसी अनेकों प्रकार की अगर आप लोग रिपेयरिंग करने के लिए इच्छुक है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं वीडियो की तरफ देर न करते हुए और जानते हैं क्या कुछ है आज की वीडियो में। देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि हाउ आईसी वर्क, मतलब आईसी कैसे काम करती हैं। बेसिकली हमारे जो एलईडी जो टीवी होता है इसके अंदर 4 तरीके की आईसी यूज होती है। एक होती है हमारी बक कन्वर्टर आईसी, जो कि 65% हमें एक बोर्ड के अंदर देखने को मिलती है। एक होता है हमारा बूस्ट कन्वर्टर आईसी, जो हमें 5% देखने को मिलती है। एक होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जो हमारा 5% देखने को मिलता है। और चौथा हमारा होता है एलडीओ आईसी, जो कि हमारा 35% हमारे बोर्डों के अंदर आता है। ये 4 तरीके की वो आईसियाँ हैं, ये 4 तरीके के वो आईसियाँ हैं जिनके द्वारा हम वोल्टेज को देखते हैं। ये 4 तरीके की वो आईसियाँ हैं जो कि हमारे बोर्डों के अंदर अलग अलग प्रकार की वोल्टेज को बनाती हैं। ये हमारे बोर्डों के अंदर देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है हमारा बक कन्वर्टर आईसी, जो कि हमारे एलईडी टीवी में 65% आता है। तो देखिएगा, बक कन्वर्टर आईसी जो होती है उसको कैसे पता करेंगे। तो एक आईसी होती है हमारे बोर्ड के अंदर 6 टर्मिनल या 8 टर्मिनल की, और उसके नज़दीक में एक कोइल लगा होता है, उसके नज़दीक में एक कोइल लगा होता है। तो आपको बोर्ड के अंदर कहीं पर भी एक कोइल और उसके नज़दीक में आईसी लगी हुई दिखाई देगी तो आपको समझ लेना है कि वो हमारा बक कन्वर्टर आईसी है। अभी दिखा भी दूंगा आपको वीडियो के अंदर आगे चल के कि कैसी होती है बक कन्वर्टर आईसी। ये आईसी जो आउटपुट जो वोल्टेज जो देती है, ये आईसी का जो काम होता है वो देखिएगा क्या करती है। बक का मतलब होता है कि ज़्यादा से कम कर देना, रेगुलेट कर देना वोल्टेज को। तो ये कैसे काम को करती है ये देखेंगे। तो बक कन्वर्टर आईसी हमारी बोर्ड में हाई टू लो, मतलब हाई वोल्टेज को इनपुट में लेती है और लो वोल्टेज बनाती है। मतलब एक आईसी जो मैं अभी बनाया था वो आईसी इनपुट में हाई वोल्टेज को लेगी और आउटपुट में लो वोल्टेज पास करेगी। जैसे वो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाएगी, या वही 5 वोल्ट से 1.8 वोल्ट बनाएगी। तो ये बक कन्वर्टर आईसी क्या करती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है वोल्टेज को। इसका जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट जो वोल्टेज होती है, जो निकालने वाली वोल्टेज होती है, ये डिपेंडेंट होती है फीडबैक के ऊपर। फीडबैक के ऊपर आउटपुट वोल्टेज इसका फीडबैक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि फीडबैक के हिसाब से ये अपने आउटपुट वोल्टेज को पास करती है। ये होती है हमारी बक कन्वर्टर आईसी। अब बूस्ट कन्वर्टर आईसी पे आते हैं, जो कि हमारे बोर्ड में 5% देखने को मिलती है। ये आईसी क्या करती है, तो बूस्ट का मतलब होता है बढ़ा देना। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ा देना, अपनी तरफ से कुछ वोल्टेज को बढ़ा देना। तो बूस्ट कन्वर्टर आईसी क्या काम करती है देखिएगा। ये लो वोल्टेज लेती है और इसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। तो एक आईसी होगी जो कि इनपुट में तो लो वोल्टेज को लेगी 5 वोल्टेज, और जो आउटपुट जो करेगी वो आपको 12 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, ऐसे ऐसे वोल्टेज को आउट कर देगी। तो इनपुट में इसने लो वोल्टेज लिया, आउटपुट में इसने हाई वोल्टेज दिया। तो ये होती है हमारी बूस्ट कन्वर्टर आईसी। बूस्ट का मतलब बढ़ा देना। तो इसने इनपुट में कम लिया, आउटपुट में बढ़ा दिया। तो ये हमारी होती है बूस्ट कन्वर्टर आईसी, जो कि हमारे बोर्डों में 5% देखने को मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी।
तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है हमारी जो 7805, 7812, 7815, ये हमारी वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है। सो ये हमारे बोर्ड में 5% देखने को मिलती है। तो अगर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की बात करूँ तो यही 3 टर्मिनल का वो आईसी आती है, 3 टर्मिनल की आईसी आती है, जिसका आउटपुट वोल्टेज ये क्या करती है, ये भी हाई वोल्टेज को लेकर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। मतलब उसके इनपुट में 30 वोल्ट तक की कोई भी डीसी सप्लाई को देकर आउटपुट में फिक्स वोल्टेज को ले लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है, फिक्स आउटपुट वोल्टेज। इसका जो आउटपुट जो वोल्टेज होता है ये फिक्स होता है। सो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और इसका आउटपुट फिक्स होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलडीओ आईसी के बारे में। सो एलडीओ आईसी क्या होती है, लो ड्रॉप आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। सो एलडीओ आईसी हमारे बोर्ड में देखने को मिलती है 35%। सो ये आईसी देखिएगा, बेसिकली ये आईसी जो आती है हमारी, एक 1117 आती है और एक 1118 आती है। तो ये हमारी कहलाती है एलडीओ आईसी। ये 2 तरीके की हमारी एलडीओ आईसी आती है। अगर मैं बात करूँ इनकी एलडीओ आईसी की, तो ये भी क्या करती हैं, ये दोनों क्या करती हैं, हाई वोल्टेज को लेकर उसे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं। और आउटपुट वोल्टेज की अगर बात करूं तो इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो 90% आईसीयू में फिक्स होता है और 10% आईसीयू में फिक्स नहीं होता। वो 90% जो आपको एलडीओ आईसी मिलेगी, 2 तरीके की एलडीओ आईसी आती है, एक 1117 और एक 1118। 1117 हमारी 3 टर्मिनल की देखने वाली आईसी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके नीचे शायद आपको 3 टर्मिनल दिखेंगे और ऊपर साइड में एक ये आपको एक और टर्मिनल दिखेगा जो कि बीच वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हमारी 111 आईसी होती है। अभी दिखा भी दूंगा आपको बोर्ड के अंदर। ये 111 आईसी है और 111 आईसी जो आती है वो हमारी 8 लैग की आती है। सो 8 लैग की आती है 111 आईसी, जिसके ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड रहते हैं नीचे वाले। इसी से हम पता कर सकते हैं, अगर हमें इसके ऊपर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये टर्मिनल को चेकिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि 111 आईसी हमारी कौन सी है। अभी बोर्ड पर अभी लाइव ट्रेसिंग करके देख लेंगे। सो ये दोनों आईसियाँ जो है जो इस तरीके की दिखती है, 1117 वाली इस तरीके की दिखेगी और 1118 आईसी ये 8 लैग में देखने को मिलती है। ये भी अपने इनपुट में हाई वोल्टेज को लेती है और आउटपुट में लो वोल्टेज को पास करती है। साथ ही साथ इसके आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो 90% आईसीयू में इसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है और 10% आईसीयू में इसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स नहीं होता है। सो इसके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो इसके ऊपर लिखे होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर 1833 लिखा होगा। तो ये 1.8 वोल्टेज यहाँ से पास करेगा, 3.3 वोल्टेज यहाँ से पास करेगा। इसमें भी लिखा रहता है 33, तो इसका मतलब ये है कि ये 3.3 वोल्टेज आउट करेगा। और किसी किसी में ये सब ना लिखकर एडीजे लिख दिया जाता है, एडजस्ट। तो वो जिसके ऊपर लिखा जाएगा वही वो आईसी होगी जिसका आउटपुट वोल्टेज फिक्स नहीं होगा। वो आईसी हमारी 10% में आ जाएगी और जिनके ऊपर ये चीज़ें लिखी होंगी वो हमारी आउटपुट में फिक्स वोल्टेज को पास करेंगी। सो आइएगा देख लेते हैं कि ये सारी आईसियाँ किस किस तरीके की दिखती है। आइए बोर्ड पर देखते हैं इसको। सो देखिएगा फ्रेंड्स, अभी आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर ये जो कोयल जो दिखाई दे रहा है, इसके नज़दीक में देखिए आपको एक आईसी दिखाई दे रही होगी। सो ये जो है ये हमारा हो गया बक कन्वर्टर आईसी। ये बक कन्वर्टर आईसी है जो कि इनपुट में हाई वोल्टेज को लेगी, आउटपुट में लो वोल्टेज पास करेगी। सो ऐसी दिखती है बक कन्वर्टर आईसी। तो इसी तरीके की बहुत सारी सेक्शन हमारे बोर्ड में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये हमारा बक कन्वर्टर आईसी। इसके बाद दूसरे बोर्ड भी उठाएंगे तो हर एक कोयल के पास एक आईसी देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर। तो ये जो हो गया हमारा बक कन्वर्टर आईसी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम बूस्ट पे। तो देखिएगा बूस्ट और रेगुलेटर, मेरे पास तमाम तरीके के बोर्ड पड़े हुए हैं लेकिन किसी भी बोर्ड में ये दोनों चीज़ें नहीं है।
क्योंकि मैंने आपको बात किया कि ये 5% देखने को मिलते हैं। तो किसी बोर्ड में ऐसा होगा कि आपके पास आ जाए, तो आपको उसका भी प्रोसेस मैंने बता दिया। सो मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड नहीं पड़ा हुआ जिसमें कि मैं बूस्ट की बात करूँ। फिलहाल मेरे पास बूस्ट मॉड्यूल जरूर पड़ा हुआ है, या मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बूस्ट मॉड्यूल, जो कि हमारा इनपुट में हम इसको कम वोल्टेज देते हैं और आउटपुट में हम इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इनपुट में कम वोल्टेज देकर आउटपुट में ज़्यादा ले सकते हैं, और वो ये प्रीसेट को सेट कर कर हम अपने हिसाब से अपनी वोल्टेज को ले सकते हैं। और इसके पीछे लिखा हुआ भी आ जाता है आपको बूस्ट मॉड्यूल। तो ये आउटपुट में वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इस तरीके का बूस्ट मॉड्यूल देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मॉड्यूल की बात कर रहा था तो देखिएगा, ये इस तरीके के भी हमें मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये मॉड्यूल है वो, जो कि हमारा देखिए कोयल, और कोयल के पास एक आईसी। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कहलाता है हमारा बक कन्वर्टर आईसी। इसमें ये आईसी हाई वोल्टेज को लेगी और लो वोल्टेज में पास कर देगी। यहाँ पर हम तमाम तरीके के वोल्टेज को आउट करा सकते हैं शॉर्ट करके आपस में इन टर्मिनल्स को। तो ये है हमारा बक कन्वर्टर आईसी, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर आईसी। और वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की बात करूँ तो वो हमारा 7805 7812 का आता है। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड है नहीं जिसमें मैं आपको दिखाऊं। साथ ही साथ एलडीओ दिखा देता हूँ आपको। सो एलडीओ की अगर बात करूँ तो देखिएगा, यहाँ पर ये बोर्ड के अंदर यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है मॉसफेट की तरह। ऐसा हमारे बोर्ड में मॉसफेट भी आता है, और कई तरीके की ऐसी और भी आईसी आती हैं। तो इसी में होता है हमारा एक एलडीओ आईसी, जो कि हमारा 1118 होता है। अब बात रही कि कैसे कंफर्म करें, तो इसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि वो 1118 आईसी है। अगर आप लोग उसके ऊपर ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग उसकी टेस्टिंग के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एलडीओ आईसी है। बस सिंपली आपको क्या करना है कि 5 और 6 नंबर टर्मिनल को आपस में बीप कराना है। और देखिएगा 5-6 आपस में बीप करेगा और 7-8 आपस में बीप करेगा। 7-8 आपस में बीप करेगा और 5-6 आपस में बीप करेगा। इसके अलावा ये किसी से भी बीप नहीं करेगा, ना ही 7 से करेगा, ना ही 8 से करेगा, और ना ही इधर साइड से किसी टर्मिनल से करेगा। तो ये दोनों को 5-6 को आपस में बीप करा के और 7-8 को आपस में बीप करा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि यही हमारी वो एलडीओ आईसी है। और ये एलडीओ आईसी हमारे दो तरीके के आउटपुट वोल्टेज को निकालती है, 1.1, 1.8 और 3.3 वोल्टेज को। और ये हमारी 1118 आईसी होती है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि एलडीओ आईसी हमारी दो प्रकार की आती है, एक 1118 और एक 1117। तो ये थी हमारी 1118। इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1117 की बात करूँ तो देखिएगा यहाँ पर 1117 कैसी आईसी देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1117 आईसी है, जिसके 3 टर्मिनल इधर साइड है, और ये इस तरीके की ही दिखती है हमारी 1117 आईसी। सो ये है हमारी एलडीओ आईसी, जो कि 1117 है। इसके टर्मिनल फिक्स होते हैं, एक आउटपुट, एक इनपुट और एक ग्राउंड। और इसमें भी आउटपुट वोल्टेज 90% आपको फिक्स मिलेगी, 10% में आपको फिक्स वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की आपके बोर्डों में, एक बोर्ड के अंदर आपको 3 या 4 भी ऐसी आईसियाँ देखने को मिल जाएगी। सो सबसे ज़्यादा हमारे बोर्डों में यही आता है, हमारा ये बक कन्वर्टर आईसी और ये एलडीओ आईसी, यही सबसे ज़्यादा हमें बोर्डों में देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। फिलहाल आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चाहेंगे इजाज़त।